नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में। और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर में आज पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति का आयोजन हुआ, जहां पसमानदा मुस्लिम उत्थान समिति में इनायत हुसैन कुरैशी को पसमानदा मुस्लिम समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं प्रदेश प्रभारी हिदायतुल्लाह को बनाया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोगे पसमानदा मुस्लिम समाज संरक्षक इरफान अहमद ने इनायत हुसैन कुरैशी और हिदायतुल्लाह खान को नियुक्ति पत्र देकर इस पद पर नियुक्त किया। पसमानदा मुस्लिम समिति के आज के हुए इस आयोजन में जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता इनायत हुसैन कुरैशी और हिदायतुल्लाह को पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोगे और पसमानदा समिति के संरक्षक इरफान अहमद ने नियुक्ति पत्र देकर इस पद पर नियुक्त किया। वहीं इस आयोजन में पसमानदा मुस्लिम समिति के पदाधिकारियों ने किस तरह से आगे हमें काम करना है, इसकी रणनीति भी बनाई गई। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों से लेकर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया गया। पसमानदा मुस्लिम समाज समिति बीजेपी संगठन के द्वारा बनाई गई, जिसमें देश भर के बीजेपी से जुड़े मुस्लिम समाज के नेता इस समिति के पदाधिकारी हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज समिति द्वारा पिछड़े हुए मुस्लिम समाज वर्ग के लिए सरकार की योजनाओं को उन तक कैसे लाया जाए, इस पर कार्य किया जाएगा। पसमानदा मुस्लिम समाज समिति के पदाधिकारी द्वारा समाज के पिछड़े लोगों तक सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। मुस्लिम समाज उत्थान समिति के संयोजक आज हाजी इरफान साहब यहाँ पे आए और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि इस समाज का उत्थान होना चाहिए और उसमें आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी इन सब बातों में ये समाज भी संपन्न हो, आगे बढ़े, इस दृष्टि से आज यहाँ पे ये कार्यक्रम था और जिसमें स्थानीय स्तर के ऊपर भी इस काम को गति दी जाए, इसलिए कुछ लोगों की नियुक्ति की है। उसमें हमारे इनायत हुसैन साहब हैं, अनवर भाई मंसूरी जी हैं, हिदायतुल्लाह साहब हैं। इन लोगों को जो काम दायित्व दिया गया है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि पसमानदा समाज ये प्रगति करना चाहिए और सरकार की योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए, उस काम को करने में ये इरफान साहब की जो इच्छा है कि इन लोगों का सहयोग मिले, ये मैं समझता हूँ कि इसको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे संपन्न करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज जिन लोगों को दायित्व दिया गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। क्या पूरे मुस्लिम समाज की बात इस संगठन में उठाई जाएगी, इस समाज के जरिए? क्या पूरे मुस्लिम समाज की बात इस संगठन के द्वारा संगठन में उठाई जाएगी? नहीं, संगठन के दृष्टि से ही ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि शिक्षा की दृष्टि से आज भी ये समाज पीछे है और इसलिए इसमें अतिरिक्त प्रयत्न करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से इस संस्था का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हाँ भाई, आज एक आयोजन किया गया है, नियुक्ति भी की गई है, क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? नहीं, जैसा आप हमारे पीछे फ्लैक्स पे देख रहे होंगे, आज माशाल्लाह पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड की जो मध्य प्रदेश की हमारी इकाई है, उसकी आज हमने संगठनात्मक कुछ नियुक्तियाँ की है। उसमें हमारे एक राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ लगातार 8 साल तक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे की भूमिका निभाने वाले हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की और एडवोकेट अनवर मंसूरी साहब जो हज कमेटी मध्य प्रदेश के भी सदस्य रहे और बहुत ही एक योग्य व्यक्ति है और जिनका समाज में एक अहम योगदान रहता है और मंदसौर के रहने वाले हैं,
तो वहाँ पर भी ये लगातार जो है कुछ न कुछ जो है समाज के बारे में जानकारी रखते हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष की और हमारे बहुत ही योग्य व्यक्ति जो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष की हैसियत से और फिर उसके बाद में जो है भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से जिन्होंने अपनी सेवाओं को दिया, उनको आज हमने प्रभारी की जो है नियुक्ति की है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो हमारा अल्पसंख्यक में पसमानदा मुस्लिम समाज, जो पिछड़ा हुआ समाज है, बहुत ही उपेक्षित समाज है, तो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए हमारी जो है संस्था काम कर रही है और पूरे देश में इसका संगठन है। ख़ास तरीके से गुजरात के हर ज़िले में ये संगठन काम करता है, उत्तर प्रदेश में ये काम करता है और हर तरीके की मदद पहुंचाने का काम करता है। तो आज हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर नियुक्ति की है। और हमारे जो 2 मेंटर हैं, जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो लोकप्रिय हैं, और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि G20 की जो सदस्य, जो हमारी अध्यक्षता हमारे भारत ने की थी और जिसका नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, आप सबने देखा होगा कि उसमें अभी हमने जो है एक पहले जो है अफ्रीकन यूनियन उसमें शामिल नहीं था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मत से उसका प्रस्ताव पास करके यहाँ पर लगभग 55 जो मुल्क है, देश है अफ्रीकन यूनियन के, और उसमें ज़्यादातर जो है वो हमारे अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व जो है वो अफ्रीका में होता है। तो उसके जो है आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए उसका G20 में योगदान उन्होंने जो है रखा और उसको एकदम यूनिवर्सली तरीके से उसकी सदस्यता मिली। और पहले से ही जो है बहुत सारे, जैसे हमारा सऊदी अरब है, वो भी उसमें जो है G20 का जो मेंबर है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है अल्पसंख्यक समाज कैसे तरक्की करे, उसकी तालीम का कैसे आगे बढ़ाए, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ कार्य करती है। और हमारे बहुत ही सर्वप्रिय राष्ट्रपति उस टाइम पर जो है NDA की सरकार में रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने एक छोटे से एक मछुआरा परिवार में रहकर और समाचार पत्र बेचकर, अखबार बेचकर उन्होंने इतना बड़ा जो है काम जो है शिक्षा का अंजाम दिया। हमारे इस देश के एक परमाणु वैज्ञानिक रहे और परमाणु संपन्न देश बनाने का जिन्होंने काम किया, ऐसे उसके हमारे मेंटर हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही, सरकार की योजनाओं को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर हमारी ये संस्था काम करती है। उसी के निमित्त आज आपने देखा इंदौर में उसकी एक मीटिंग हुई, नियुक्ति हुई। अब मेरा जो आह्वान है वो हमारे मध्य प्रदेश की इकाई है, एडवोकेट मंसूरी साहब के नेतृत्व में, हिदायत भाई के नेतृत्व में, इनायत भाई के नेतृत्व में ये संस्था आगे काम करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। इसी के साथ मैं आप सबको इसकी जो है धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने जो है पूरे कार्यक्रम को जो है आज जो है उसको आपने देखा। आपका परिचय है? मेरा परिचय ये है कि मैं राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक की हैसियत से, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है, दिल्ली में मेरा निवास है और मैं प्रवास का काम जो है लगातार करता रहता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।